आज मैं बैठी हुई हूँ विधानसभा के बगल में गांधी जी का चौक बना हुआ है, जहाँ हमारे देश के राष्ट्रपिता गांधी जी का फ़ोटो है। और मैं उनका फ़ोटो देख करके मेरे दिल में बड़ा दुख दर्द हुआ। और मैं यहाँ बैठ करके कहना चाहती हूँ, क्या बापू इसीलिए आपने आज़ादी लाई थी? क्या इसीलिए आपने चरखा चलाया था? क्या इसीलिए पूरे ज़िंदगी आपने आहूत देने का काम किया था? आज हमारे देश का नौजवान रोडों पर है। हमने देखा इसी शहरों में, कभी इस उद्यान में, कभी उस उद्यान में, कभी यहाँ बैठ करके। इन नौजवानों की गलती नहीं है। कहते हैं तन की हाविश मनुष्य को गुनहगार बना देती है और पेट की ज्वाला मनुष्य को गद्दार बना देती है। अगर पढ़ लिख करके किसी तरह से परीक्षा भी देता है तो परीक्षा भी लीक हो जाया करता है, तो जाए कहाँ। मैं ये कहना चाहती हूँ, जिस समय ये नौजवान हमारे रोड से हट करके रोज़गार में लग जाएंगे, तभी इस देश की भलाई होगी। लोग राम राज्य की कल्पना करते हैं कि राम राज आएगा, तो राम राज तभी सार्थक होगा, क्योंकि कभी नहीं लिखा गया है रामायण में कि राम राज्य के राज्य में कि देश का नौजवान उद्यानों में बैठा रहता था, देश का नौजवान पार्कों में बैठा रहता था। कहीं नहीं लिखा गया है कि देश का नौजवान बड़े बड़े नेताओं की रैलियों में जय जयकार करता था। हमेशा यही लिखा रहता था कि अपने काम में लोग लगे रहते थे। जो किसान थे वो खेती में, क्योंकि उस देश का शासन पहले ज़माने में जो खेती करते थे उनको उनकी बेच के, उनके खाद की और उनकी उचित मूल्यों की दाम का जो अलंकन राजा लोग किया करते थे, उससे वो अपने आप में बहुत संतुष्ट किसान रहते थे। तो उन्हें रोडों पर जाकर हल्ला गुल्ला करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। देश का नौजवान कहीं न कहीं रोज़गार में लगा। लेकिन आज का हाल ये है बापू, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, संपूर्ण देशवासी देखें इस बात को कि सारे नौजवान रोड पर खड़े हुए हैं, रोडों पर बैठे। कहते हैं अगर रोड पर खेत हो तो उसकी महत्व होता है, रोड पर घर हो तो उसका महत्व होता है, लेकिन अगर रोड पर इंसान हो तो दौड़ी कौड़ी का माना जाता है। तो आज तो हमारे देश के सब लगभग हम जहाँ तक उम्मीद कर रहे हैं 65% लोग रोडों पर चल रहे हैं, रोड पर बेघर होकर के घूम रहे हैं। और आज उसी देश में सीए ऐसे कानून लागू करके अपने दरिया दिल को पूरे दुनिया में दिखाते हुए कह रहे हैं कि सारे दुनिया के शरणार्थी लोग आओ, हम तुमको यहाँ की नागरिकता देंगे। हम नागरिकता आपको तब देते जब हम अपने लोगों को रोज़गार दे देते। जब हमारे लोगों को छत मुहैया हो जाता तो हमें तो बड़ा दुख हो रहा है। मैं कहना चाहती हूँ, हमारे नौजवानों को रोज़गार दे दो, सड़कों से हटा करके इनको रोज़गार में लगा दो। मैं कहना चाहती हूँ कि देशवा नौजवानवन के दई द रोजगारवा सुनाए मोर मोदी भैया। देश के नौजवानवन के दे द रोजगारवा सुनाए मोर मोदी भैया, सुनाए मोर मोदी भैया। काहे करत बाटा अत्याचारवा सुनाए मोर मोदी भैया, काहे करत बाटा अत्याचारवा सुनाए मोर मोदी भैया। 65% नौजवान रोडवा पे घूमत बाटे, 65% नौजवान रोडवा पे घूमत बाटे। अरे फोनमा में करत बाटे बतिया सुनाए मोर मोदी भैया, काहे करत बाटे अत्याचारवा सुनाए मोर मोदी भैया। रोडवा सटा के इनके रोजगार में लगाए दे, अपन दिया पहले अपन जलाए दे, तब तू दोसर बोलई हा सुनाए हमर मोदी भैया, तब तू ये दूसर बोलई हा सुनाए मोर मोदी भैया। जो तू है इन पैसक भय मो भैया, जो तू है इन पैसक भय भैया, हम देत बाटी अब गारंटी जीतई है तू है जल्दी भैया। रोडवा हटावा रोजगार, रोजवा हटावा नौजवानवा सुनाए मोर मोदी भैया, दे दे इनके हाथों में रोजगारवा सुनाए मोर मोदी भैया। पई है रोजगार खुशहाली होई है, पई है रोजगार खुशहाली होई है, तू है के फिर दी है ये जीतई है सुनाए मोर मोदी भैया। करा जनी ऐसन अत्याचारवा सुनाए मोर मोदी भैया। देश का नौजवान बाट रोवत जौने समैया, देश का नौजवान रोवत बाट सड़क पर भैया। अरे रोवत बाटिन देखा भारत मैया, सुनाए मोर मोदी भैया, दे दयन के सब रोजगारवा सुनाए मोर मोदी भैया।
छोड़ा फंडा अब पर्चा लीक वाली बतिया, छोड़ा फंडा अब पर्चा लीक वाली बतिया, और दे दे रोजगार तुम्हें बतावट बाटी सलीखिया, नहीं त जब नरक में रोवत सुनाए मोर मोदी भैया, पड़ी हमका डंडा तुहरे ऊपर सुनाए मोर मोदी भैया, दे द इनके अब रोजगार सुनाए मोर मोदी भैया, कंडा जाने अब अत्याचार सुनाए मोर मोदी भैया, सुना मोर मोदी भैया, दे द इनके फिर रोजगार सुनाए मोर मोदी भैया, तब तू बोलायो या विदेशिया सुनाए मोर मोदी भैया, दे द इनके अब रोजगार सुनाए मोर मोदी भैया।